जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितेशी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। हमारा हरियाणा के इस खास सेगमेंट में सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरों में स्वच्छता पर जोर देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आगामी 1 माह में शहरों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी शहर में कूड़े कचरे के ढेर नहीं दिखाई देने चाहिए। सरकार का लक्ष्य स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में हरियाणा को टॉप रैंक पर लाना है, इसलिए सभी को एक टीम की तरह मिलकर जिम्मेवारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। और वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पराली प्रबंधन में फिसड्डी साबित हो रहा है। पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं और तस्वीरें कभी गलत बयान नहीं करती। आइए आपको दिखाते हैं कि बुधवार शाम किस तरीके से किसान जिले के गांव सोड़ी बोड़ी में धड़ल्ले से पराली में आग लग रही है और भले ही उन पर जुर्माना लगे या फिर दर्ज हो केस, अगली फसल की तैयारी की चिंता है। इस बात की चिंता नहीं है कि उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होगा या फिर प्रदूषण बढ़ेगा या कोई कार्रवाई होगी। धान के अवशेष जलाने को लेकर क्या अपडेट है, कितने अभी तक जो मामले सामने? देखिए, जो व्यापक कार्य योजना बनाकर हम जिले में पराली प्रबंधन पर काम कर रहे थे, उसका असर दिख रहा है और पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार लगभग 40% कम धान की पराल किसानों द्वारा जलाई गई है। जो हमारे लोकेशंस आ रही है उसका अंदाज़ा लगाएं और लगभग जिला कुरुक्षेत्र में 90% धान की कटाई हो चुकी है। उसी हिसाब से पराली का प्रबंधन भी साथ साथ हो चुका है। भविष्य में हमारे यहाँ लोकेशंस का आना नाम मात्र ही है और पिछले कई दिनों से भी जीरो आई हुई थी। अब तक जो केसेज हुए हैं 93 के आसपास, उसमें से हमें 62 केस मिले हैं। 93 लोकेशन हर्षक द्वारा दी गई थी, 62 केसेज मिले हैं। 62 पे हमने जो कार्रवाई बनती थी किसानों के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वो कर दिए। फाइन 1,42,500 फाइन मिल गया है। तो कुछ मामले भी दर्ज करें, अरेस्ट? 62 मामले दर्ज करा दिए गए हैं। उसमें से अरेस्ट कितने हुए तो पुलिस विभाग बता सकता है, लेकिन हमने 62 मामले दर्ज कराए हैं। बुधवार की यदि बात की जाए तो बुधवार कोई मामला सामने आया? बुधवार को बिल्कुल 5 लोकेशंस आई थी, जिसमें से 2 लोकेशंस हमारी जगह जो 1-1 एकड़ में स्टॉक लगा था बेल्ज का, उनकी थी। बाकी 3 जो लोकेशंस थी वो एक जगह की 2 थी, तो उसमें से एक हमारी क्लियर हुई है, एक पर ही हमने FIR करवा दी गई है। तो 62 कुल मामले आपने बताइए, सब हर्षक से है या कुछ मैनुअली भी? ये हर्षक के मामले हैं और मैनुअली कुछ? मैनुअल भी हैं, कोई 10-12 मामले मैनुअल भी हैं। वो भी उन पे भी कार्रवाई की गई। पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा में सरकार और किसान के बीच महाभारत छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार के आदेशों पर अब पराली जलाने वाले किसानों पर चालान के साथ साथ FIR भी दर्ज कराई जा रही है। अंबाला में कृषि अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 45 किसानों में से 1,05,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। 3 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिनमें से 2 महिला किसान भी शामिल हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी लगभग 15% रिडक्शन अभी तक आई है। पिछले साल अभी तक जो 21 अक्टूबर है तब तक हमारे 95 केसेस थे। इस बार 73 केसेस हर्षक ने रिपोर्ट किए हैं, जिनमें से भी 45 केसेस में ओनली खेतों में आग लगी मिली है, दूसरी फॉल्स लोकेशन आई थी। इन सभी किसानों के हमने 45 किसानों से हमने कंपनसेशन चार्ज कलेक्ट कर लिया है। आगे भी हमारी हार्वेस्टिंग लगभग 80% हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में। केवल एक ब्लॉक है अम्बाला फर्स्ट, जिसमें अभी हार्वेस्टिंग काफ़ी पेंडिंग है। अदरवाइज एवरेज देखें तो 80% हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो पिछले साल से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और इसको कोशिश करेंगे कि आगे और न बढ़ पाए। सर, FIR भी की गई है 2 जगह, क्या कुछ विवरण है? 2 जगह परसों हमारे पास डायरेक्टर सेट से ऑर्डर आए थे कि जिन किसानों से कंपनसेशन चार्ज भी लिया गया है, जो भी लोकेशन आती है उन किसानों के खिलाफ FIR करनी है। तो परसों 2 किसानों के बराड़ा थाने में और एक हमारे नग्गल थाने में 2 के किसानों पे अलग अलग FIR भी दर्ज हुई। जी, महिलाओं के जिसके नाम ज़मीन होती है, जो काश्तकार है, उसी के खिलाफ FIR थी। तो जो महिला किसान थी वहाँ बराड़ा में, उनके नाम ज़मीन थी, FIR उन्हीं के अगेंस्ट हुई। नगल में एक बुजुर्ग किसान थे, उनके खिलाफ नहीं, उनकी जमानत हो चुकी है।
तो अभी कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? कुल हमारे पास 1,05,000 रुपया इकट्ठा हो चुका है। 2 FIR हुई हैं और 35 जो रेड एंट्री थी, जिन किसानों की रेड एंट्री के भी ऑर्डर हुए थे, जिन्होंने आग लगाई थी, तो वो भी हो चुका है। और वहीं पराली के मामले हर जगह सामने आ रहे हैं। उसका सीधा असर मनुष्य के शरीर पर पड़ रहा है। जहां एक तरफ सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर आंखों में भी काफ़ी दर्द हो रहा है और आंखों में जलन और पानी निकलने की समस्या बताई जा रही है। वायु में प्रदूषण बढ़ता है और उसका सीधा असर पड़ता है। वहीं सरकारी अस्पताल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में OPD बढ़ गई हैं। ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जो बढ़ते प्रदूषण के कारण अपनी आंखों की जलन से परेशान हैं। और आज आप अस्पताल में दिखाने आए। सर मुझे थोड़ा आँखों में कोई दिक्कत हो रही है, थोड़ा जलन हो रही है आँखों में और नीड आ रही है, थोड़ा पानी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और बाहर निकलते हैं तो भी शाम के समय स्मोक से भी जलन वगैरह रहती हो? थोड़ा सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, जैसे बाहर निकलते हैं ना, जैसे जलन होती है कुछ। तो क्या अब अस्पताल में आए हैं दिखाने के लिए? हाँ जी सर, अस्पताल में आए हैं अभी। कितने दिन से हो रहा है ये पिछले 6-7 दिनों से हो रहा है सर। आपका शुभ नाम? मैं आशीष कुमार हूँ सर। जलन, पानी निकलना और दर्द रहना, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है? क्या OPD पर भी इसका असर पड़ा है? हाँ, डेफिनेटली कुछ OPD हमारी बढ़ी है। पहले तो ऐसे केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कुछ एक दिनों से आज भी कुछ केसेस आए हैं ऐसे जिनमें आंखों में जलन आना, पानी निकलना आ रहा है। शाम के समय हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, चश्मा लगाएं और अपनी आंखों को साफ़ ताज़े पानी से धोएं। और कुछ भी प्रॉब्लम होने पर सरकारी अस्पताल करनाल, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, दोनों जगह ही आई स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। बाहर खर्चा ना करें और ना ही किसी केमिस्ट से अपने आप से दवाई लेकर ना डालें। तो पराली का भी इसका असर देखने को? हाँ, देखिए सर, कोई भी धुआं होगा, चाहे वो पटाखों का हो, चाहे वो पराली का हो, उसने असर डालना ही डालना है, क्योंकि वो वातावरण को दूषित करता है। उसका हमारे छाती पे, फेफड़ों में असर होता है, आंखों पे असर होता है। तो इसीलिए हमारे लोगों से ये अपील है कि धुएं को ना फैलाएं, पटाखे ना चलाएं और अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखें, उसको दूषित ना करें। 1-2 दिनों में ये ज़्यादा देखने को? 1-2 दिनों में ज़्यादा हुआ है। केसेस भी अभी 1-2 दिन से ही आने शुरू हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग अपना अच्छा ध्यान रख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। और हमारी तो अपील यही है कि जब हमारे सरकारी अस्पताल में निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध हैं, निःशुल्क इलाज उपलब्ध है, तो आप अपने पैसे बाहर खराब ना करें। आपका शुभ नाम? डॉक्टर आशुतोष मित्तल, आई सर्जन, सिविल हॉस्पिटल करनाल। और फिलहाल के लिए हमारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।